तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सहरसा में एक पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लगी है। सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर अफरा तफरी मची है। 3 बोगियों तक फैली आग, यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। समय रहते बड़ा रेल हादसा टल गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से ये बड़ी खबर, जहां सोमवार यानी आज सुबह तकरीबन 3:25 पर रोड से निकल जाए। समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर ट्रेन में अचानक भीषण आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग ट्रेन के बीच वाले इंजन के पास शुरू हुई और देखते ही देखते 3 बोगियों तक फैल गई। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में सवार यात्रियों ने बिना देर किए नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ यात्रियों ने जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदकर बाहर निकलने का प्रयास किया। राहत की बात यह कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा रेल हादसा टला। घटना के बाद रेलवे और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। आग लगने के कारणों की जांच जारी है, लेकिन बिहार के सहरसा में पैसेंजर ट्रेन में लगी ये भीषण आग और इस आग ने अपनी चपेट में ट्रेन के इन 3 डब्बों को लिया है। पैसेंजर ट्रेन, अगर आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करें तो आप अंदाजा लगाइए कि इन 3 डिब्बों में कितने ज्यादा लोग होंगे। बिहार के सहरसा में जब हादसा हुआ, इन तमाम लोगों ने ट्रेन के डिब्बों से आनंद फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। बहुत लोग ऐसे थे जिन्हें चलती ट्रेन से भी कूदना पड़ा। हालांकि वहां पर फायर ब्रिगेड और आरपीएफ की मदद से इस आग को बुझाया गया है, लेकिन बहुत सारे सवाल इस आग लगने के कारण के पीछे, क्या कोई मेंटेनेंस में कमी थी या फिर आग लगने की वजह कोई और। लेकिन अगर मेंटेनेंस में कमी थी तो रेलवे के ऊपर बहुत सारे सवाल कि आप इतने ज़्यादा यात्रियों की, जो भारतीय रेल में बहुत विश्वास के साथ सफ़र करते हैं, उन लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ आप लापरवाही नहीं कर सकते। पैसेंजर ट्रेन जो सहरसा में भीषण आग की चपेट में आई है, उस ट्रेन का नंबर 63344 जो आग की चपेट में आई है और 3 बोगियों को इस आग ने अपने आगोश में लिया। पूरी तरह ये 3 डब्बे जलकर राख हो गए। तो 2 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आग बुझाने के उस प्रयास की, जिस प्रयास के चलते इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया जाता, ये 3 डब्बे पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुके थे। इस ट्रेन में कई यात्री सवार थे क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है और इस ट्रेन में यात्रियों की मौजूदगी के बीच आग का लगना, आग का तेजी से फैलना अपने आप। हालांकि आरपीएफ की मुस्तैदी स्टेशन पर हमेशा रहती है और जिम्मेदारी आरपीएफ की भी यही होती है कि रेलवे से जुड़ी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए आपको तत्पर रहना होगा। और ये आरपीएफ के कर्मचारी जो आपको इस आग पर काबू पाते हुए दिखाए नजर आ रहा है। हमारे साथ रितेश मिश्रा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, पैसेंजर ट्रेन की आप कल्पना करिए और सोचिए 3 डब्बे में कितने ज्यादा लोग होंगे, और अगर यह हादसा थोड़ा सा और गंभीर होता तो लोग बाहर नहीं आते तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी और इसकी भयावहता उसको कल्पना किया जा सकता है। बिल्कुल। आप देखिए कि सुबह सुबह लोग जो हैं वो ट्रेन में बैठे हुए थे। पैसेंजर ट्रेन है, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है पैसेंजर ट्रेन में, और उसमें अचानक 3 बोगियों में किस तरह से आग लग जाती है। लेकिन गनीमत इसमें ये रही कि लोग जो हैं वो जगे हुए थे, लोग चौकन्ना थे, और उन्हें जब गर्मी महसूस हुई तब कुछ लोगों ने नीचे उतर कर देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्रेन के नीचे काफी तेज आग लगी हुई है। फिर सभी यात्री जो हैं कूदकर वो ट्रेन से बाहर निकले और फिर जाकर उनकी जान बची। उसके बाद रेलवे का अपना जो फायर सिस्टम होता है वो एक्टिव हुआ। फायर ब्रिगेड की कई सारी टीम वहां पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। विजुअल में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप देखिए ना, तीनों जो बोगी है वो धू धू कर एकदम जलकर खाक हो चुके हैं। तो इसी से इसकी भयावहता का हम अंदाजा लगा सकते हैं।
लेकिन सबसे राहत की बात ये रही कि यात्री सतर्क थे, यात्री जो थे वो चौकस थे और उनकी जो रितेश, वो चौकसी थी, सुबह 3:45 सतर्कता के थी। करीब की वो तस्वीरें भी आ गई हैं। एक बार आप इन तस्वीरों को भी ब्रीफ करिएगा। आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है और ये डिब्बे पूरी तरह से आग की लपटों में हैं। रितेश जी, क्या सवाल एक बार दोहराएंगे? रितेश, ये तस्वीर सामने आ चुकी है। जब आग लगी थी 3:45 का वक्त था और ये ट्रेन के तीनों डिब्बे आग की चपेट में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि ट्रेन जो है वो सुबह में खुलने वाली थी और अहले सुबह जो है यात्री पहुंचे हुए थे। अब पूरे मामले को रेलवे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या है। क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या इसके पीछे किसी की साजिश है। तमाम जो एविडेंसेज हैं वहां से रेलवे पुलिस ने इकट्ठा किए हैं और उसी के आधार पर अब जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे इसको लेकर रिपोर्ट बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और यात्रियों की जान बाल बाल बची है। जी रितेश, बिल्कुल, पैसेंजर ट्रेन का जब भी आप नाम लेंगे आपके जहन में अव्यवस्थाएं आएंगी। तो क्या ये आग उन अव्यवस्थाओं का ही नतीजा है? मेंटेनेंस में कोई कमी थी? शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो ट्रेन में कैसे हुआ? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब रेलवे को अब देने ही होंगे। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में अक्सर ये भी देखा जाता है जी कि कई यात्री जो हैं वो भी लापरवाही करते हैं, कुछ भी लेकर चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। कई लोग बीड़ी सिगरेट ट्रेन के अंदर ही पीने लगते हैं और यात्रियों की भी लापरवाही कभी उनकी जान पर भारी पड़ती है और कई घटनाएं हमने देखा है। अभी तो आपने देखा ही होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था कि किस तरीके से एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर ही उसने दिया जला दिया था। तो इस तरह की लापरवाही भी आती है। तो रेलवे सभी एंगल से पूरे मामले की जांच कर रहा है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है तो अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा होता नहीं है। लेकिन जो यात्री मौजूद थे, जिन्होंने पूरे वाकया को देखा, जिन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और उसी पूछताछ और एविडेंसेस के आधार पर अब रेलवे जो है आगे की कार्रवाई करेगी। रितेश, बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। एक बार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये उस वक्त की हैं, सुबह तकरीबन 3:45 पर, जब बिहार के सहरसा में एक पैसेंजर ट्रेन आग की चपेट में आती है और 3 डिब्बे इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस ट्रेन के अंदर कई लोग सवार थे, कई यात्री सवार थे, जिन यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई हो। और अगर इसके एंट्री एग्जिट दरवाजे पर कोई मुश्किल या चुनौती आ जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा भयानक, कितना दर्दनाक और कितने सवालों वाला, कितनी जिंदगियों को निगलने वाला हो सकता था। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि एक भी जनहानि की इस आग में खबर नहीं है। रितेश, बहुत भीषण यह अग्निकांड, द बर्निंग ट्रेन, आपको याद होगा वो फिल्म जिसमें ट्रेन पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो जाती है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें। लेकिन गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गनीमत रही और भगवान का आशीर्वाद रहा कि इतने यात्रियों की जान जो है वो बच गई है। यात्री सतर्क थे, चौकस थे। अब सोचिए कि अगर यही मध्य रात्रि में इस तरह की चीज होती, और ये तो चलिए पैसेंजर ट्रेन है जहां पर दरवाजे जो हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है। अगर यही ट्रेन कोई अत्याधुनिक बोगी वाली रहती तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। हालांकि